तो गाइज़ मैंने चॉकलेट बाय करी है, ओके। और उसके साथ मुझे इन्होंने ये गिफ्ट में पैसे भी दिए हैं, लाइक ये है 800 रियाल, ओके। तो इन्होंने कहा, इनको पता था कि मैं यहाँ पे आ रही हूँ, तो इन्होंने मुझे स्पेशल मुझे बोला कि आप आ रहे हो, हमें पता नहीं था, तो आपके लिए चॉकलेट भी फ्री है और साथ में आप हमारी तरफ से रियाल भी लेके जाओ। तो आप देख सकते हैं, ओके। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू डूइंग वेल। सो आज मैं जा रही हूँ फाइनली इंडिया आफ्टर 4 मंथ बाद। तो कुछ सामान रह गया था लेने के लिए, मेरी फ़्लाइट एक्चुअली कैंसिल हो गई थी, तो अगेन फ़्लाइट बुक करी है। तो आज मैं जा रही हूँ इंडिया फाइनली। घर वालों की याद भी आ रही थी और कुछ अगेन इम्पॉर्टेंट काम था मुझे, तो मैं इंडिया जा रही हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कि मेरी आईब्रो बहुत ज़्यादा डार्क है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज ऐसे ही क्यों मेरी आईब्रो डार्क हो रही है। तो ऑफकोर्स मैंने कोई ट्रीटमेंट करवाया होगा, लाइक मैंने करवाया है आईब्रो टिंट और लेमिनेशन। तो मुझे इसको क्लीन करना पड़ेगा आफ्टर 24 आवर बाद। तो अभी मेरे 24 आवर होंगे थोड़े टाइम बाद। तो चलते हैं हम लोग। और मैं अभी आई हूँ अगेन बुर्जमान मॉल, तो यहाँ से हम लोग कुछ शॉपिंग करेंगे, मुझे कुछ लेना है, ओके। तो चलते हैं। और आज का यहाँ का वेदर एक्चुअली इस एरिया में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो चलते हैं, लेट्स सी। तो गाइस ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसे होता है और सबके साथ भी ऐसे होता है, मेरे साथ भी होता ही है कि हम कितनी भी शॉपिंग कर लेना, लेकिन कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो ऐसे ही 1-2 चीज़ें रह गई हैं, तो हम बुर्जमान से शॉपिंग करते हैं। उसके बाद देन बताती हूँ आपको आज के ऑल डे मेरे साथ, ओके। तो गाइज़ यहाँ पे मुझे एक रखली स्कूल बैग देखना है, तो मैं देख रही हूँ इनमें से कौन सा, बट समझ नहीं आ रहा है। और ये हमारे पास टाइम कम था, तो हमने जल्दी से शॉपिंग कर ली। मैं व्लॉग नहीं बना पाई, लेकिन हमने कुछ शॉपिंग करी है, तो बस ये बिल हो गया है। और उसके बाद मैं घर पहुँची हूँ और मैंने 2 रकात नफिल नमाज जो है वो सफ़र की अदा करनी है मुझे। तो गाइज़ मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं निकल रही हूँ घर से। कुछ सामान रह गया था लेने के लिए, तो वो मैंने ले लिया है और अगेन बैग पैक किया है। और लगेज के हिसाब से मेरा जो वेट है वो 1 kg डाउन है। सो टाइम तो हमारा है नाइट का, लाइक इवनिंग का। तो मैं घर से थोड़ा जल्दी निकलूँगी बिकॉज़ अगेन फ़्लाइट्स जो है यहाँ से दुबई से ओपन हो चुकी हैं। तो बस यही है कि मैं टाइम से पहुँच जाऊँ, इंडिया पहुँच जाऊँ टाइम से। एयरपोर्ट तो ऑलवेज़ पहुँच ही जाते हैं, तो इंडिया टाइम से पहुँच जाऊँ मैं और हम लोग सेफ़ अच्छे से पहुँच जाएं, बस यानी मैं अच्छे से पहुँच जाऊँ। तो मिलती हूँ आपसे एयरपोर्ट पे, ओके बाय। कैब अभी बुक कर दी हो, थोड़ी देर में कैब आती है, उसके बाद मैं पहुँचती हूँ एयरपोर्ट और चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। सी यू। अच्छा हुआ कि मैं टाइम से घर से निकली हूँ, क्योंकि ये पीक टाइम है और पीक आवर में ट्रैफिक ज़्यादा ही होता है। और यहाँ पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि अच्छा है मैं ज़्यादा टाइम लेके निकली हूँ, तो टाइम से एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगी। और तो क्या, वेदर तो ठीक ठाक हो रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। तो मिलते हैं हम एयरपोर्ट पे। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। हमें ट्रैफिक में ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हो गया है और एयरपोर्ट के आसपास इतना ज़्यादा इस टाइम ट्रैफिक होता है, तो अच्छा है हम लोग पहले ही निकले हैं।
फ्री की लिपस्टिक लगाई है यहाँ पे शनैल की। तो मैं बताती हूँ आपको इसका शेड सी, और इसका शेड है 266 सनकिस। अगर आपको चाहिए तो मेरी फ्री की एडवाइस ले लो और यहाँ से आके ले सकते हैं आप भी। मैंने जस्ट अभी एक मैक का मस्कारा भी ट्राई किया है। सो मेरी आईज़ अभी तो नहीं दिख रही होगी, बट अच्छा मस्कारा है, आई लाइक इट। तो गाइस, एक तो डाइट वालों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है चीज़ें खाना कि क्या खाएं, और अभी मुझे सिर्फ बनाना खाना है, तो मैं बनाना मुझे मिल गया है, देखती हूँ। और सी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बनाना है 80, माय गॉड, इंडियन करेंसी 180। तो आप देख सकते हैं बनाना है इंडियन करेंसी 180 रुपीज़। मुझे लगता है 180 में तो इंडिया में मेरे ख्याल से 3 kg आ जाएंगे बनाना। सो माशाल्लाह से अज़ान की कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है। और यहाँ मैंने ऑर्डर की है डीकैफ़ कॉफ़ी, बिकॉज़ मैंने कुछ खाया नहीं था और ट्रैवलिंग में मैं क्या ही खा सकती थी। मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ मेरी कॉफ़ी का। इतनी महंगी है गाइस। एनीवे, ऑर्डर तो करना ही था। ये रही मेरी डीकैफ़ कॉफ़ी, और फाइनली टाइम हो गया। वी आर ऑल सेट टू गो टू इंडिया। सो फाइनली हमारा जो प्लेन है वो टेक ऑफ हो चुका है। और बस मुझे ये डर लग रहा है कि वो जो इंसिडेंस हुआ है उसके बाद मुझे सफ़र करने में, ट्रैवल करने में डर लग रहा था, लेकिन अपना माइंड जो है वो ये सब चीज़ों से हटा रही हूँ। दुआ करूँगी कि अल्लाह बस हम अच्छे से पहुँच जाएँ। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है नाइट, और ये इतनी सारी ब्यूटीफुल लाइट्स। मुझे ऑलवेज़ नाइट का सफ़र बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। सो चलते हैं मस्कत। तो फर्स्ट स्टॉप हमारा मस्कत है, और उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे इंडिया। और आप देख सकते हैं, बाय बाय दुबई, मिलते हैं सून। तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ मस्कत के एयरपोर्ट पे, और अच्छा एयरपोर्ट है। इससे पहले भी मैं यहाँ पे विज़िट कर चुकी हूँ, बट मैं पहले जो है वो वीज़ा चेंज में आई थी, और अभी भी मेरी यहाँ पे जो फ़्लाइट है वो है 3 आवर स्टे है मेरा यहाँ पे। सो 1 आवर ट्रैवल के बाद मैं आ चुकी हूँ मस्कत। और मस्कत में मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है गाइस। तो मस्कत के एयरपोर्ट पे मैं इससे पहले भी आ चुकी हूँ, और तब मेरा जो था वो वीज़ा चेंज था, तो मेरा कुछ आवर स्टे था। और आज भी सेम मेरी इंडिया की फ़्लाइट है, बट मेरा 3 आवर स्टे है। तो 3 आवर तो ऐसे ही निकल जाएगा जैसे कि मुझे लगता है, बिकॉज़ मैं एंजॉय करती हूँ। और मैं आपको यहाँ की चीज़ें भी दिखाती हूँ कि यहाँ पे जो है इनके जो कल्चर में जो चीज़ें यूज़ करते थे पहले और अब में, तो वो सब चीज़ें इन्होंने लगा रखी है एयरपोर्ट में। तो मैं आपको शो करवाती हूँ। ओके, और ये है अजमल परफ्यूम्स। ऑलरेडी मैंने ना बहुत सारे परफ्यूम यूज़ कर लिए हैं गाइस, तो मैं परफ्यूम यूज़ कर करके जो है वो बोर हो गई हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है ओमान का हलवा, जो मैंने पहले टेस्ट किया हुआ है।
और आप भी चेक कर सकते हैं। पिस्ताशियो कुनाफा चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट, बट मैं चॉकलेट नहीं खा सकती, सो बाय बाय। कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं खा ही नहीं सकती। मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोगों को सबको पता होगा कि एयर इंडिया का क्या हुआ था। उसके बाद से ना मुझे सीरियसली फ़्लाइट करने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, फ़्लाइट में और ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं एयर इंडिया से तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं क्यों लोग कर रहे हैं बट मेरा दिल नहीं मान रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है मस्कत में पहुँच चुकी हूँ और आई होप कि इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग इंडिया भी अच्छे से पहुँच जाएंगे। सो बस यही है कि जो हुआ वो इंसिडेंट्स कभी दोबारा ना हो और सब लोग सेफ़ रहें और सब लोग अच्छे से अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचें। इतना बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए है नहीं, तो जो भी था मैंने आपके साथ शेयर किया है। उसके बाद अब मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ और भूख तो मुझे भी कुछ लगी नहीं है, तो चलते हैं। मैंने ऑलरेडी घर के लिए बहुत सारी चॉकलेट्स ली है, लेकिन मन कर रहा है कि यहाँ से भी कुछ ना कुछ पिक कर ही लूँ। लेकिन यहाँ पे दुबई से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है चॉकलेट, तो आई विल शो यू। तो आप देख सकते हैं कि मैं आपको बताती हूँ। ओके, इट्स अ नॉर्मल 6.5। It's a 5.200। वाओ, ये बहुत क्यूट लग रहे हैं। सो आई चेक। नाइस। गाइस अब ये सेक्शन आ गया सिगरेट का, तो यहाँ से हम चलते हैं। तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए और मुझे चाहिए जो मुझे यहाँ पे मेरे लायक लग रहा है वो है आई थिंक 85% डार्क चॉकलेट। तो ये है यहाँ के लाइक 2.200 अप्रॉक्स। तो गाइस ये है यहाँ के 2.200 जो कि दिरम्स में होंगे आई थिंक 25 दिरम्स। तो ओके, ले लेती हूँ बिकॉज मुझे अगर क्रेविंग हुई तो मैं खा लूँगी। मैं वैसे चॉकलेट खा नहीं सकती हूँ, लेकिन कभी क्रेविंग हुई तो 85% डार्क चॉकलेट में खाती हूँ कभी कभी, तो ले लेते हैं ये। और भी मैं चेक करती हूँ यहाँ पे क्या है। तो ये देखिए गाइस, ये देख सकते हैं कितना प्यारा है, क्यूट है। और आई थिंक ये है 24 जो कि बहुत ज़्यादा है। तो गाइस मैंने चॉकलेट बाय करी है, ओके। और उसके साथ मुझे इन्होंने ये गिफ्ट में पैसे भी दिए हैं, लाइक ये है 800 रियाल, ओके। तो इन्होंने कहा, इनको पता था कि मैं यहाँ पे आ रही हूँ, तो इन्होंने मुझे स्पेशल मुझे बोला कि आप आ रहे हो, हमें पता नहीं था, तो आपके लिए चॉकलेट भी फ्री है और साथ में आप हमारी तरफ से रियाल भी लेके जाओ। तो आप देख सकते हैं, ओके। अबू धाबी जाना है। هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا
واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. फाइनली मैं इंडिया पहुंच चुकी हूँ और शुक्र है सही सलामत आ गए हैं इंडिया। तो अब चलते हैं अजमेर जयपुर से। ड्राइवर ऑलरेडी वेट कर रहा है और मेरा लगेज नहीं मिल रहा है, तो देखते हैं कितनी देर में आता है। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, एक्चुअली 15 मिनट्स के भी ऊपर हो गया है। मेरा लगेज अभी तक मिला नहीं है और गले में मेरी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो गैस लगेज तो मेरा आ गया है, लेकिन ये क्या है, ये इतना टूटा हुआ है। लाइक मेरा पूरा ट्रॉली का एक टायर टूटा हुआ है, इन्होंने तोड़ दिया। मैं टेंशन में आ गई हूँ और मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर।